आप सभी का न्याय के आज चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट दीक्षांतरी शर्मा आज जो एक विषय लेकर आई हूँ, बहुत ही गंभीर विषय है समाज के लिए। जैसा आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो बाल अपराधी बन जाते हैं और किसी के बहकावे में आकर क्राइम कर बैठते हैं और अपनी पूरी लाइफ खराब कर बैठते हैं, और जिससे समाज पर भी बहुत ही गलत असर पड़ता है, क्योंकि आज के बच्चे जो कल के बेहतर नागरिक हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी छोटी सी उम्र में ही क्राइम की दुनिया में उतर आते हैं। तो उन सब बातों से, उन सभी क्राइम की दुनिया से उन बच्चों को बचाने के लिए हम वकील साहब से कानून की जानकारी लेंगे कि उन बच्चों के लिए क्या आम कानून ही लागू होता है या उनके लिए कोई अलग से बचाव वाला कानून इस तथ्य पर आधारित है। बताइए वकील साहब, अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसको किस तरीके से कानूनी तरीके से डील किया जाता है, कौन सा कानून उस पर लागू होता है? जब कोई बच्चा किसी अपराध में फंसता है तो उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, उसके प्रावधान हैं, उससे वो गवर्न होता है इस तरीके से। अब सवाल है कि बच्चे कौन है, कौन बच्चा बनता है, कौन बच्चा हो सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं, और उनके जो ट्रायल हैं, उनके जो मुकदमे हैं, वो रेगुलर कोर्ट्स में नहीं चलते। उनके लिए एक अलग से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाता है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है करीब करीब सभी जिलों में है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने वो मुकदमे चला करते हैं। अच्छा, तो बच्चों की एज का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? जैसे कई जगह ऐसा होता है बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो किन किन आधारों पर उनका एज को डिसाइड किया जाता है? देखिए, जैसा आपने बताया कि बहुत से बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कभी स्कूल नहीं भेजे, उनकी एज का डिटर्मिनेशन एक तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस से कोर्ट, जुवेनाइल बोर्ड कर सकती है। अगर फिजिकली अपीयर होने से ही लगता है कि वो बच्चा है तो उसको किसी डिटर्मिनेशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आएगा, वो लिखेगी ये बच्चा है। लेकिन जहाँ ऐसा होता है कि वो देखने से आइडिया नहीं हो पा रहा है, अंदाजा नहीं लगा पा रहे इसकी उम्र क्या है, तो उसका एक मेडिकल टेस्ट होता है एज के लिए, जिसे ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। हड्डियों की जांच होती है, दांतों की जांचें होती हैं, उससे एक मेडिकल ओपिनियन आती है, और वो उम्र डॉक्टर बताता है। उस आधार पर फिर आगे निर्धारित होता है कि बच्चे की एज क्या है। अच्छा, चलिए, अगर बच्चे की एज का भी निर्धारण हो जाता है तो इस तरीके की जब समस्याएं कोर्ट के सामने आती है तो इनको आगे, इनकी जो प्रक्रिया है वो आगे कैसे बढ़ाई जाती है? क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसकी प्रक्रिया के? देखिए, इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक वो बच्चे जो 16 साल तक की उम्र के हैं, एक वो बच्चे जो 16 से 18 के बीच में हैं। 16 से 18 के बीच के बच्चों के लिए एक अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और वो व्यवस्था ये है कि यदि कोई 16 से 18 के बीच के बच्चे किसी हीनियस ऑफेंस में पड़ते हैं, यानी गंभीर अपराध होते हैं, और गंभीर अपराध हम उनको कहेंगे जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजाएं हैं, तो ऐसे अपराध हैं जिनमें ऐसी सजाएं दी गई हैं तो गंभीर अपराध कहलाते हैं, सीरियस हीनियस ऑफेंसेस। और उस हीनियस ऑफेंस के लिए जब ये जुवेनाइल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है इंक्वायरी करने के बाद कि इस बच्चे की उम्र 16 से ऊपर है और 18 से कम है, तो उसकी एक कमेटी होती है जहां मनोवैज्ञानिक जांच होती है। उस मनोवैज्ञानिक जांच में अगर मनोवैज्ञानिक जांचों में ये आता है कि बच्चा उस अपराध की प्रकृति को समझता था, उसके भले बुरे को भी समझता था, उसे सारी जानकारियां थी, तो फिर जुवेनाइल बोर्ड एक ओपिनियन अपनी लाता है, और वो अगर उसको लगता है कि इसके मामले को रेगुलर कोर्ट में एडल्ट के जहां मुकदमे चलते हैं उनमें भेजा जाना चाहिए, तो फिर वहां उसको रेफर कर देता है। और वहां चिल्ड्रन कोर्ट में, वहां भी चिल्ड्रन कोर्ट में चलती है, रेगुलर कोर्ट में नहीं चलता है, वहां भी चिल्ड्रन कोर्ट होती है। और चिल्ड्रन कोर्ट बहुत सारे जिलों में अलग से बनाई गई हैं। बहुत सारे जिलों में चिल्ड्रन कोर्ट वो होती हैं जो पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट होती है, वो चिल्ड्रन कोर्ट कहलाती है। वहां उनका मुकदमा चलता है और वो एडल्ट की तरह ट्रीट होते हैं वो लोग। अब दूसरी कैटेगरी, जैसे 16 साल से कम उम्र वालों की कैटेगरी हो गई, और 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी पैटी ऑफेंसेस में, पैटी ऑफेंसेस मतलब जहां 3 साल तक की सजाएं हैं, सीरियस ऑफेंसेस में जहां 3 साल से 7 साल तक की सजाएं हैं, या हीनियस ऑफेंस में जैसे मैंने बताया 7 साल या उससे ज्यादा की सजाएं हैं, उसमें किसी अपराध में फंस जाते हैं, अपराध में कर बैठते हैं, उनके लिए जुवेनाइल बोर्ड में ही मुकदमा चलता है। और जुवेनाइल बोर्ड में जो मुकदमा होगा उसमें जुवेनाइल बोर्ड को केवल और केवल 3 साल तक की सजाएं देने का अधिकार प्राप्त है।
3 वर्ष से अधिक की सजा जुवेनाइल बोर्ड नहीं दे सकता है। तो 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से विशेष प्रावधान रखा गया है। ओके, तो जैसे इस तरीके के बच्चे आते हैं अगर जुवेनाइल बोर्ड में, तो उनको फिर जेल भेज दिया जाता है या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था बनाई जाती है? नहीं, देखिए, जब मैंने बताया कि एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और जुवेनाइल यानी कि बच्चों के लाभ के लिए बनाया गया है। बच्चों को अपराधियों के साथ नहीं रखना है। एडल्ट अपराधियों के साथ रखे बिगड़ने की संभावना हो जाएंगी। बच्चे का दिमाग इतना नहीं होता है कि वो अच्छे बुरे की तमीज कर सके। अच्छे बुरे की तमीज होती तो वो अपराध में ही क्यों आता, क्योंकि वो एक नादानियों में अपराध में आ जाता है। तो उनके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं हम उनको। ऑब्जर्वेशन होम जहां बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि बच्चों को सुधारा जा सके, उनका मनोवैज्ञानिक विकास, उनका शारीरिक शैक्षिक सारे विकास करने की व्यवस्थाएं होती हैं। तो उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं, ना कि रेगुलर जेल में। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि ऑब्जर्वेशन होम में, तो उसमें बच्चों की निगरानी रखी जाती है और उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। और इनकी फिर बेल का क्या प्रावधान होता है इसमें? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बेल के लिए जुवेनाइल की जो बेल है वो किसी फैक्ट पे नहीं होती है। फैक्ट का मतलब अपराध की प्रकृति नहीं देखनी है कि अपराध की प्रकृति क्या है। उसके 4-5 पैरामीटर हैं जो कानून ने बताए कि क्या बच्चा दोबारा से अपराधियों की संगत में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बच्चे का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, बच्चे का स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, स्कूलिंग क्या है, क्या वो पढ़ कैसे रहा है, उसकी सामान्य रूप से उसके पड़ोसी उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, और उसके माता पिता क्या करते हैं, खास तौर से माता पिता का क्या योगदान रहता है बच्चे की देखभाल करने में। इन सब पृष्ठभूमियों के आधार पे बच्चे की बेल दी जाती है और अमूमन आमतौर से बच्चों की बेलें हो जाती हैं। अगर कोर्ट तो क्या कहें उसको, जुवेनाइल बोर्ड कहेंगे। फ्यूचर को देखते हुए, जी हाँ, जुवेनाइल बोर्ड को केवल फ्यूचर ही देखना है बच्चे का। ये नहीं देखना कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अपराध कैसे किया ये महत्वपूर्ण है। मान लिया जैसे सपोज करें कोई ऐसे माहौल में बच्चा पला है जहां जिसके परिवार में ही क्रिमिनल्स हैं और वो बच्चा क्रिमिनल बन गया, तो ऐसे बच्चे को बेल कोर्ट इजीली नहीं देगा। उसका बाप भी क्रिमिनल है, जेल में जाता है, मर्डर में रेपिस्ट है, कोई भी ऐसे बैकग्राउंड अगर उसका ठीक नहीं तो उसको फिर बेल नहीं देगी कोर्ट, जुवेनाइल बोर्ड, और देना भी नहीं चाहिए मेरे विचार से। उसको ऑब्जर्वेशन हेस में होम में अपने बाप से या ऐसे लोगों से, उसके परिवार, चाचा ताऊ माँ बाप कोई भी, उनसे अलग रखकर उनको सुधारने के लिए बनाया गया। तो वो सब इस पे डिपेंड करता है कि आपके आचरण व्यवहार कैसे हैं। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए इतने सुधारात्मक पहलू जो है कानून हमारा अपनाता है और व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि उनको एक मौका दिया जाता है सुधरने का। जी, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सभी माता पिता के बच्चे एक उस उम्र में होते हैं जहां बच्चों के सुधरने की गुंजाइशें बहुत रहती हैं। तो अगर बच्चा कोई अपराध में आ जाए पहली बार भूल से, किसी बहकाने से, किसी भी वजह से, तो ऐसे बच्चों को सुधरने का मौका देना चाहिए। एक बार मौका जरूर दें जिससे कि वो बच्चे समाज के अच्छे नागरिक आगे चल के बन सके। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है जहां बच्चे पहले अपराध में फंस जाते हैं और माँ बाप प्यार से किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चे को सुधारने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली माँ बाप की है या परिवार की है, तो वो उस बच्चे की मानसिकता को जानते हैं और उसी मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं। सुधारने के मौका देना चाहिए और कानून भी यही कहता है कि भाई सुधारो बच्चों को, उनको पनिश नहीं करना, उनको सुधारना है, उनको ठीक नागरिक बनाना है। चलिए, इसमें खैर परिवार की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि माता पिता जो है दोनों ही वर्किंग होते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते, बिल्कुल ठीक, और जिसकी वजह से बच्चे जो है गलत रास्ते पर चल देते हैं। बिल्कुल आपकी ठीक। लेकिन जब इस तरीके की मतलब इस तरीके की कोई घटना किसी घर में हो जाए तो पेरेंट्स का पूरा दायित्व है कि वो अपने बच्चे पर पूरा नेतृत्व रखे, उनको गाइड करे और उनको अपराध करने से बचाए और दोबारा ऐसी घटना को रिपीट करने की नौबत ना आए। फोकस रखना है बच्चे पर। ठीक है, आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए, और आगे फिर किसी नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।